राष्ट्रीय श्रीराम संघाचे अध्यक्ष सागर बेग यांना मानाचा धर्मरक्षक पुरस्कार शिर्डी येथे महामंडलेश्वर कालिदास बाबा यांच्या हस्ते केले सन्मानित। अखिल भारतीय हिंदू धर्म परिषदेच्या वतीने दिला जाणारा मानाचा धर्मरक्षक पुरस्कार यावर्षी शिवसेनेचे नेते राष्ट्रीय श्रीराम संघाचे अध्यक्ष सागर बेग यांना शिर्डी येथील शासकीय विश्रामगृह येथे हरियाणा येथील महान तपस्वी महायोगी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कालिदास बाबा यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला। अखिल भारतीय हिंदू धर्म परिषद ही सनातन धर्म प्रचार व प्रसार करणारी देशातील सर्वात मोठी संघटना आहे। या संघटनेच्या वतीने हिंदू धर्माचे काम करणारे व्यक्तींना प्रत्येक वर्षी हा मानाचा हिंदू धर्मरक्षक प्रदान केला जातो। यावर्षीचा हा पुरस्कार कट्टर हिंदुत्ववादी नेते म्हणून ओळख असलेले सागर बेग यांना प्रदान करण्यात आला आहे। शिर्डी येथील शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात बोलताना सागर बेग म्हणाले, त्याबद्दल मी महाराजांचा खूप खूप मनापासून आभार मानतो। महाराज जी जो पुरस्कार आपने दिया धर्मरक्षक का, वो जो आपके हाथ से मिला, मैंने आज तक जो काम किया है ये मेरे काम की पावती आज आपने मुझे दी है। और जो पुरस्कार आपने मुझे दिया है इससे पहले भी धर्म का काम मैं करता ही था, लेकिन ये पुरस्कार मिलने के बाद मुझे दुगनी एनर्जी से मैं अभी धर्म का काम करूंगा। हा पुरस्कार मला महामंडलेश्वर कालिदास बाबा यांच्या हातून मिळाला, त्यामुळे माझी हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी सुरू असलेल्या कामाची जबाबदारी अजून वाढली आहे। तसेच हा पुरस्कार म्हणजे माझ्या आजवर केलेल्या कामाची पावती आहे असे मी मानतो। आजवर मी हे काम जितक्या वेगात करत होतो त्यापेक्षा दुप्पट वेगाने आता मी हे काम करणार आहे। महाराज, माझी आपल्याला विनंती आहे की महाराज जी 2006 में अपने महाराष्ट्र के मुंबई में ट्रेन में एक बम ब्लास्ट हुआ था। कल न्यायालय ने दुर्भाग्यपूर्वक एक इतना भयानक निकाल दिया है जिसमें 12 मुस्लिम जिहादी आरोपी थे। कल मुंबई हाईकोर्ट न्यायालय ने उन 12 के 12 जिहादी को निर्दोष मुक्त कर दी, जिसमें से 5 लोग को सेशन कोर्ट ने फांसी की शिक्षा दी थी और 7 लोगों को आजीवन कारावास दिया था। और उस ब्लास्ट में अपने हिंदू 209 हिंदू और कई लोग जो अपंग हो चुके हैं उस ब्लास्ट में। ऐसी केस में कोर्ट ने कोई कैसे एविडेंस तपासे क्या किया पता नहीं, लेकिन जब ऐसे घटना में हमारे इतने बड़ी संख्या में हिंदू मरते और न्यायालय पूरे लोगों को निर्दोष कर देता है तो ये बहुत भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो हम आपसे विनती करते हैं, आप मोदी जी से मिलते, अमित शाह जी से मिलते, ये प्रकरण आप उनके पास पहुंचाना चाहिए कि आपकी महाराष्ट्र में दौरा हुआ और इधर से सब हिंदू संगठन ने आपसे मांगनी करते कि आप उनके तक हमारा निवेदन पहुंचाओ कि जो ये बम ब्लास्ट के आरोपी जो छूटे। और महाराज जी, मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूँ, 2013 में मैं खुद वो अर्थर रोड मुंबई जेल में खुद था जब ये वो आरोपी उधर थे, तो हम एक ही बारात में सब लोग थे, वो ब्लास्ट वाले और मैं। तो वो खुद ऐसी बात करते थे उधर कि ब्लास्ट नहीं किया है 2013 में। और जब 2014 में बीजेपी का सरकार आया तो वो बहुत भयभीत हो गए थे, वो सब भयभीत हो गए थे कि ये सरकार बीजेपी का आया है, अब हम छूट नहीं सकते। लेकिन उसी सरकार में ये न्यायालय ने किस तरह से जजमेंट दिया, ये पूरी तरह सरकार को बदनाम करने वाला जजमेंट आया है। और महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कल इधर के सीएम फडणवीस साहब ने कहा है हम जल्दी से इनके खिलाफ अपील दाखिल करेंगे, लेकिन जल्दी वो दाखिल तो करेंगे जब करेंगे। लेकिन ये लोग सबके सब कराची जाकर ट्रेनिंग लेके आए थे और इतने लोग बम ब्लास्ट करके बाहर आना ये भारत के लिए बहुत बड़ा धोखा है। तो सरकार ने जल्द से जल्द इन आरोपियों को फिर से अंदर डालना, ऐसे आपसे आप विनती करते हैं। और आपने जो मुझे पुरस्कार दिया, आपका बहुत बहुत मन से धन्यवाद करते हैं। नुकताच 2006च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटाच्या बाबतीत न्यायालयाने सर्व जिहादी आरोपींची सुटका करण्याचा जो दुर्दैवी निर्णय दिला त्याबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करावी। सुटका झालेल्या 12 आरोपींपैकी 5 जणांना सत्र न्यायालयाने फाशीची तर इतर 7 आरोपींना आजीवन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेली आहे, परंतु उच्च न्यायालयाने मात्र त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहे। ही देशासाठी दुर्भाग्याची गोष्ट आहे। आपल्याकडे हिंदू संघटनांच्या वतीने ही बाब पंतप्रधान यांच्या कानावर घालण्याची विनंती आम्ही करत आहोत। यावेळी भाजपाचे जिल्हा सचिव दत्ता खेमनर यांच्यासह हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। श्रीराम एक्सप्रेस न्यूज